जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो यहाँ जो हम स्पेसिमेन लेंगे, जब हम किसी स्पेसिमेन को देखते हैं जहाँ पे कि बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत ही कॉन्डेंस स्ट्रक्चर हैं, स्पेशली द माइक्रोब्स एंड द स्ट्रक्चर लाइक पैरामीशियम, यूग्लिना, एंड वी डोंट वांट टू स्टेन देम। हम उनको कलर नहीं करते हैं कंट्रास्ट के लिए, हम उनको किसी डाई का यूज़ नहीं करते हैं। तो उनको जब हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे, तो हम ये देखना चाहते हैं कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में भाई उसका प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे करता है। तो सबसे पहले देखिए आप कि इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बात की है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, ये आपका लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपके लिए। ये है आईपीस आपका। यहाँ कुछ चीज़ें हमको निश्चित कर लेनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जो ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसके यहाँ पे आपने स्लाइड रखी है और इसी पे आपका स्पेसिमेन है, और इसी स्टेज के नीचे जो माइक्रोस्कोप का स्टेज होता है जहाँ आप स्लाइड रखते हैं, ये स्टेज के ऊपर है। तो इसी स्टेज के नीचे क्या लगा होता है भाई? कंडेंसर लेंस लगा होता है। कंडेंसर, इसका माइक्रोस्कोपी में आपके इमेज फॉर्मेशन और मैग्निफिकेशन से लेना देना नहीं है। इस कंडेंसर का काम क्या है कि जो आप लाइट दे रहे हैं उसको कहाँ फोकस करना। कंडेंसर का फंक्शन क्या हो गया भाई? फोकस लाइट ऑन ऑब्जेक्ट टू इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट, है ना। जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे उसको प्रकाश, लाइट देने का काम वो कौन करेगा? कंडेंसर करेगा। कंडेंसर के नीचे यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है जो लाइट दे रहा है, ये लाइट सोर्स है। लेकिन इस लाइट को फोकस करने का काम स्पेसिमेन के ऊपर वो कौन करेगा? कंडेंसर करेगा। ये कंडेंसर लेंस करेगा, ठीक है ना। अच्छा, यही लाइट जो एंटर कर रही है स्पेसिमेन से निकल के ऑब्जेक्टिव में, स्पेसिमेन से लाइट कहाँ गई? ऑब्जेक्टिव में, और उसने यहाँ रियल इन्वर्टेड इनलार्ज इमेज बनाया, एंड दैट इमेज इज एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एनलार्ज वर्चुअल इमेज। जो हमारा डार्क फील्ड के केस में है, केवल हमारा जो अरेंजमेंट चेंज है वो कहाँ चेंज है भाई? जो ये कंडेंसर और स्टेज के बीच का एरिया है, यहाँ पे बस स्ट्रक्चरल चेंज है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइट एंटर कर रही है आपके ऑब्जेक्टिव में, देखिए कंडेंसर से फोकस होने के बाद ये लाइट यहाँ से जा रही है और किसमें? ऑब्जेक्ट में आपके एंटर कर रही है, ठीक है ना। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखिए इस साइड में एनलार्ज करके दिखाया है। तो यहाँ आपका जो लाइट सोर्स है वहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है। तो ये जब लाइट आ रही है तो ये कहाँ पे आ रही है? ये कंडेंसर लेंस है आपका, कंडेंसर लेंस, ठीक है ना। कंडेंसर लेंस है, तो कंडेंसर लेंस क्या करेगा भाई? जब भी कोई कॉन्वेक्स लेंस है, पैरेलल लाइट आ रही है, तो वो अपने फोकस पे उसको पॉइंट करता है, ठीक है। तो ये लाइट यहाँ से जा रही है और ये लाइट आपके स्पेसिमेन, ये आपका स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन के पास जा रही है, और स्पेसिमेन से फिर ये बाहर निकल के कहाँ पे जा रही है? ये लाइट देखिए, ये जा रही है आपकी ऑब्जेक्टिव में,
कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में जा रही है। तो यहाँ से जो ये लाइट आप इल्यूमिनेशन के लिए दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हैं, इल्यूमिनेशन के लिए। किसके इल्यूमिनेशन के लिए, जिस सैंपल को, जिस स्पेसिमेन को हम देखना चाहते हैं। सेम लाइट इज फॉर्मिंग इमेज, वही लाइट यहाँ ऑब्जेक्टिव के पास कहाँ जाएगी, आईपीस में, और इमेज का फॉर्मेशन करेगी। देखिए ये लाइट ऑब्जेक्टिव में जा रही है, इसके बाद यहाँ से आईपीस में, और इसके बाद इसी ने इमेज का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप को जब आप देखेंगे तो उसमें अंतर क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए दो इमेज आपको दिखाई गई हैं, ये है आपका इमेज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, और ये इमेज है आपका किसका, डार्क फील्ड का। तो डार्क फील्ड में आपको किसी स्टेनिंग की जरूरत नहीं है, पहली चीज। और देखिए फील्ड किसको कहते हैं, जो ये हम कह रहे हैं फील्ड, है ना। एक माइक्रोस्कोप से जब हम किसी स्पेसिमेन को देखते हैं तो जो ये एरिया हमको दिखाई देता है ना, इस पूरे एरिया को ही हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। और इस फील्ड को आप अगर लाइट माइक्रोस्कोप के केस में देखें तो यहाँ पे खूब सारी लाइट है ना, और स्पेसिमेन में भी आप देखेंगे कि तो आपको लाइट दिखाई देगी। लेकिन यहाँ हमको जो कंट्रास्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको इमेज दिखाई दे रहा है, वो क्यों दिखाई दे रहा है, स्टेनिंग की वजह से। आपने स्टेनिंग किया है जिसकी वजह से आपको कंट्रास्ट मिल रहा है और इमेज दिखाई दे रही है। लेकिन अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में तो आपने कोई स्टेनिंग करनी नहीं है। अब देखिए इस केस में, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के केस में, इसको डार्क फील्ड बोल क्यों रहे हैं, तो इसका जो फील्ड एरिया है वो क्या है, डार्क है ना। मतलब क्या है भाई, इसका फील्ड एरिया डार्क क्यों है, क्योंकि जो आप लाइट जो है स्पेसिमेन पे फोकस कर रहे हो, है ना। ये देखिए यहाँ पे जो आप लाइट ये स्पेसिमेन में भेज रहे हो, किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो लाइट अगर आपके ऑब्जेक्ट आईपीस में जा रही है तब तो आपको कैसा दिखेगा, इल्यूमिनेटेड इमेज दिखेगा, है ना। ये आपको एरिया क्या दिखेगा, लाइट से इल्यूमिनेटेड दिखेगा। लेकिन अगर आपका ये लाइट यहाँ नहीं जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है, आईपीस में, तब आपको ये एरिया, सपोज करिए कहीं लाइट ही नहीं है तो कैसा दिखाई देगा भाई, डार्क। तो मतलब जो फील्ड हमें दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में वो देखिए पूरी तरह से ब्लैक है, मतलब कोई लाइट नहीं आ रही है। लेकिन आप देखिए यहाँ जो हम सैंपल देख रहे हैं, ये एक पैरामीशियम है, तो इसके सैंपल को देखिए, इसमें बहुत अच्छे से आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई दे रहा है, फूड वैक्यूल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप से इमेज मिल रहा है उससे भी अच्छा इमेज आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का। डार्क फील्ड आपने समझ लिया, अब देखते हैं कि इस तरह का अरेंजमेंट हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को हम यहाँ उसके स्ट्रक्चर को यहाँ हम लोग जो है देखने जा रहे हैं। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखिए आपका ये है ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये क्या है भाई, ये है आपका कंडेंसर लेंस। ये क्या है, कंडेंसर लेंस है ना। यही लाइट को कहाँ फोकस करेगा, ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ये ध्यान रखना है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में कि आपको किसी स्टेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्टेनिंग करनी ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। अब हमने एक छोटा सा अरेंजमेंट किया, क्या अरेंजमेंट किया भाई, कि ये जो हमारा कंडेंसर लेंस है
और जो इस ऑब्जेक्ट है उसके बीच में हमने एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर रख दिया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डार्क। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपने कहाँ रखा है, कंडेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच में। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं डार्क फील्ड स्टॉप। क्या बोलते हैं, डार्क फील्ड स्टॉप, या इसी को एनुलर स्टॉप भी बोलते हैं, एनुलर स्टॉप। तो ये देखिए यही दोनों में अंतर है। यहाँ आपका एनुलर स्टॉप नहीं है, यहाँ पे आपको एनुलर स्टॉप नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपने क्या प्लेस कर दिया, केवल एक छोटा सा काम किया आपने कि यहाँ पे एनुलर स्टॉप लगा दिया। अगर एनुलर स्टॉप का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का होता है, वो कुछ इस तरह का होगा। और बीच का एरिया क्या होगा, ये ओपेक होगा। बीच का एरिया क्या होगा, ओपेक। इट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू एंटर, ठीक है, इसको पास नहीं कर सकती। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए जो सेंटर का एरिया है ये क्या है, डार्क, या इसी को ओपेक भी बोल सकते हैं, ओपेक है ना। ओपेक मतलब दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, इसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, इसके किनारे देखिए ये एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ से लाइट पास कर सकती है, यहाँ से लाइट एक साइड से दूसरे साइड जा सकती है। तो अब ये डार्क फील्ड स्टॉप या एनुलर स्टॉप जब हम इसके बीच में लगा देते हैं, किसके किसके बीच में लगाया हमने, कंडेंसर लेंस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, लाइट कैसे जा रही है। तो देखिए ये जो सेंटर से लाइट जा रही है, ये लाइट वेव्स जो सेंटर से जा रही हैं उनके साथ क्या हो रहा है, देखिए ये लाइट आपकी जा रही है, ये लाइट जा रही है, ये लाइट जा रही है, ठीक है। जैसे कि आपका लाइट माइक्रोस्कोप में हो रहा था, सेम यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन देखिए ये लाइट जब कंडेंसर के थ्रू अब कहाँ फोकस होना चाहती है, ऑब्जेक्ट पे, है ना। लेकिन उससे पहले इस लाइट को क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। दैट लाइट कैन नॉट एंटर इनटू स्पेसिमेन। तो क्या हो गया यहाँ पे, इसी को एनुलर स्टॉप बोलते हैं। तो ये क्या किया, जो ये कोन ऑफ लाइट ऐसे इंटर कर रही है ऐसे, तो यहाँ देखिए ऐसे कोन का फॉर्मेशन होगा ना ऑब्जेक्ट और इसके बीच में, ये देखिए यहाँ कोन का फॉर्मेशन हुआ है ना ऐसे। तो ये जो कोन ऑफ लाइट है जो आपके स्पेसिमेन में एंटर कर रही है, इसके सेंटर में एक्चुअली यहाँ कोई लाइट है ही नहीं। क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं है कि आपने जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है उसके केस में क्या यूज कर दिया है, एनुलर स्टॉप यूज कर दिया है, ठीक है। तो देखते हैं फिर कौन सी लाइट एंटर करेगी। तो देखिए जो लाइट यहाँ पे आपने, जो लाइट आपकी जो है ये ओपेक एरिया के बाहर, जो ये मार्जिन में देख रहे हैं आप, एक बहुत ही थिन स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जहाँ से लाइट पास कर सकती है। तो उसी स्लिट को हमने यहाँ ऐसे दिखाया है ना। तो जब इससे लाइट पास करेगी तो देखिए ये लाइट यहाँ से गई, जैसे कि इससे पहले भी लाइट पास कर रही थी, तो ये लाइट यहाँ से गई, ये लाइट यहाँ से गई, ठीक है। यहाँ हमने एक ही एरो दिखाया, इसका मतलब नहीं कि एक ही रेज होगी, बहुत सारी रेज होगी, ठीक है। अब ये लाइट कंडेंसर के थ्रू अब फोकस हो रही है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना। तो देखिए ये लाइट यहाँ से कहाँ गई, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर में यहाँ पे
आपकी कोई लाइट रेस नहीं है। जब सेंटर में नहीं रहेगा तो हो क्या रहा है, देखिए अब ये लाइट जो है इसको जाना कहाँ चाहिए, ये वाली लाइट को कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये लाइट कहाँ जा रही थी, ऑब्जेक्टिव के अंदर जा रही थी। लेकिन यहाँ सेंटर में तो कोई लाइट है ही नहीं, इस केस में यहाँ कोई लाइट नहीं है। और ये जो लाइट है जो स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करने के लिए आ रही है ना, जो इल्यूमिनेटिंग लाइट है, इल्यूमिनेशन के लिए जो हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं, दैट विल नॉट एंटर इनटू स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन में एंटर ऑब्जेक्टिव में एंटर नहीं करेगी। तो जब ये ऑब्जेक्टिव में एंटर नहीं करेगी, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो लाइट है ये यहाँ से आईपीस में जाएगी ही नहीं, यही मतलब हुआ इसका। तो आपका जब कोई लाइट ऑब्जेक्टिव में इंटर नहीं कर रहा है तो आपको कैसा दिखाई देगा भाई, फील्ड कैसा हो जाएगा, फील्ड विल बिकम डार्क, है ना, आपको फील्ड कैसा दिखाई देगा, डार्क। लेकिन देखिए ये ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, पैरामीशियम है सपोज करिए, ठीक है ना। तो पैरामीशियम के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, और वो क्या करेंगे, वो करेंगे इस स्पेसिमेन के द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट पूरे ऑब्जेक्ट के द्वारा नहीं, ऑब्जेक्ट में जो कुछ जो है डेंस बॉडीज हैं वो क्या करेंगे, इस लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। हमको पता है कि जब लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के में जाती है तो वो जो है आपका जो परपेंडिकुलर है उसकी तरफ बेंड कर जाती है ना। तो ये लाइट जो है ये कैसी लाइट है भाई, रिफ्रैक्टेड लाइट है। ये कैसी लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है। ये कैसी लाइट है, रिफ्रैक्टेड, है ना। और यही रिफ्रैक्टेड लाइट अब आपके कहाँ एंटर करेगी, ये रिफ्रैक्टेड लाइट कहाँ जाएगी, आई पीस में, है ना। तो आई पीस में जाएगी तो पूरा एरिया तो आपको देखिए डार्क दिखेगा। जैसे आप पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में ही देखिए, तो साइटोप्लाज्म भी आपको कैसा दिख रहा है, पूरा डार्क दिख रहा है ना। यहाँ देखिए पूरा साइटोप्लाज्म आपको ये डार्क दिख रहा है और जो फील्ड एरिया है वो भी डार्क दिख रहा है। लेकिन जो कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, एक डेंस मटेरियल है पैरामीशियम के अंदर, तो वो लाइट को क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा और वही लाइट जा करके वहां आपको इमेज फॉर्मेशन करेगी, किसमें, किसके थ्रू, आईपीस के थ्रू। तो मतलब हमारा सीधे सीधे यहाँ मतलब है कि डार्क फील्ड में, फील्ड डार्क इसलिए है क्योंकि आप जो लाइट भेज रहे हो इल्यूमिनेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को, वो लाइट एक्चुअल में एंटर कर ही नहीं रही है आपके ऑब्जेक्टिव में। कौन सी लाइट एंटर कर रही है, जो लाइट सैंपल के द्वारा रिफ्रैक्ट हो रही है। तो आपको पूरा एरिया कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा, लेकिन वो सैंपल के वो पार्टिकल्स जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे वो आपको चमकते हुए दिखाई देंगे, इल्यूमिनेटेड दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इमेज आपको दिखाई देती है वो किसकी वजह से है, रिफ्रैक्टेड लाइट की वजह से बनती है, ना कि जो लाइट आप इल्यूमिनेशन के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक कॉमन सा वो हो जाता है कि भाई दोनों में क्या अंतर होगा, जो हम, तो देखिए पहला चीज देखते हैं हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ जो फील्ड होगा, जो फील्ड आपको दिखाई देता है वो क्या होता है, इल्यूमिनेटेड होगा, है ना, इल्यूमिनेटेड। किस लाइट के द्वारा, जो लाइट हम सैंपल पे फोकस कर रहे हैं, किसके द्वारा, कंडेंसर के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फील्ड क्या होगा, डार्क, ठीक है। क्यों डार्क होगा भाई, क्योंकि जो लाइट से हम इसको एल्यूमिनेट करने के लिए भेज रहे हैं, एल्यूमिनेशन
के लिए जो लाइट हम भेज रहे हैं, लाइट जो कंडेंसर फोकस कर रहा है, दैट विल नॉट एंटर इनटू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो डार्क क्यों दिखाई देगा एरिया? क्योंकि जो लाइट आप इल्यूमिनेशन के लिए यूज कर रहे हो सैंपल के, वो आपका ऑब्जेक्टिव में जा ही नहीं रहा है। तो जब ऑब्जेक्टिव में नहीं जाएगा तो आईपीस में भी नहीं जाएगा, तो आपको पूरा एरिया कैसा दिखाई देगा? डार्क। इसीलिए इसको कहते हैं, पहली चीज, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। दूसरी चीज देखिए, यहाँ आपको सैंपल को क्या करना है? कंट्रास्ट के लिए आप सैंपल को क्या करेंगे? स्टेन करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ के केस में क्या है कि जो सैंपल है उसको आपको नो स्टेनिंग रिक्वायर्ड, नो स्टेनिंग रिक्वायर्ड। यहाँ आपको स्टेनिंग की जरूरत ही नहीं, है ना। और क्या है कि जो आपका इमेज बन रही है वो इल्यूमिनेशन के लिए जो लाइट आपका कंडेंसर फोकस कर रहा है उससे नहीं बन रही। किसकी वजह से बन रही है? रिफ्रैक्टेड लाइट की वजह से। और वो रिफ्रैक्शन कौन कर रहा है? सैंपल में। सैंपल के अंदर जो कंडेंस मटेरियल है, जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्टिकल है, वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, वो आपका इमेज को रिफ्रैक्ट कर रहा है, और ये रिफ्रैक्टेड लाइट ही आपका किस में इंटर कर रही है? ऑब्जेक्टिव में। इसीलिए जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ स्ट्रक्चर, जैसे आपने दिखाया, न्यूक्लियस है, आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और जो पेरिफेरल प्रोटीन के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, पेलिकल है, वो आपको इल्यूमिनेटेड दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, तो वो लाइट को बेंड करेगी, और जब वो लाइट को बेंड करेगी तो अरेंजमेंट इस तरह का है कि केवल रिफ्रैक्टेड लाइट ही आपका एंटर करेगी, और यही क्या करेगी? इमेज का फॉर्मेशन करेगी। तो आपको इंटायर एरिया कैसा दिखाई देगा? डार्क। लेकिन जो सैंपल में जो है पार्टिकल जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे, वो आपको चमकदार दिखाई देंगे। तीसरी चीज क्या है? यहाँ पे हम कोई एनुलर स्टॉप नहीं यूज करते। यहाँ पे एनुलर स्टॉप जो स्ट्रक्चर हम किस में यूज कर रहे हैं? डार्क फील्ड में, तो यहाँ नहीं यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एनुलर स्टॉप का यूज करते हैं। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनुलर स्टॉप क्या करता है भाई, कि जो कोन ऑफ लाइट एंटर कर रही है किसमें? स्पेसिमेन में। यहाँ आपका स्पेसिमेन है ना। तो स्पेसिमेन में जो कोन ऑफ लाइट एंटर कर रही है, एक्चुअल में उस लाइट के सेंटर में जो ये पोर्शन है, वहाँ पे कोई लाइट है ही नहीं, केवल पेरिफेरी से लाइट जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ एनुलर स्टॉप लगा दिया है ऐसे। तो एनुलर स्टॉप लगा देने की वजह से बीच में तो ओपेक एरिया है, तो यहाँ से कोई लाइट जाएगी नहीं, केवल लाइट कहाँ से जाएगी? यहाँ से। तो जब ये लाइट इसमें एंटर करेगी तो इधर से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो एनुलर स्टॉप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है किसके बीच में? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और लाइट फील्ड। तो ये 3 बहुत मेजर डिफरेंस है डार्क फील्ड के केस में। और डार्क फील्ड के केस में आपको एक चीज़ और भी कंसीडर कर सकते हैं, वो है कि आपको यहाँ सैंपल को फिक्स करना होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको सैंपल को बिना फिक्स किए, मतलब नो फिक्सेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, कर भी सकते हैं फिक्सेशन, लेकिन अगर हम कहें लाइव सैंपल को हम किसी में देख सकते हैं तो वो इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस। और आप इन वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए, और कहीं आपको लगता है कि आप मुझे और अच्छे से आपको बताना चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप उसमें अच्छे से लिख सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको उस पर अच्छे से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अगले वीडियो में
इम्प्रूव करके दे सकूँ। थैंक यू।